इस ग्रुप को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ और बहुत बहुत थैंक यू है इस ग्रुप का कि पहले कंसेप्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से विश्लेषण हुआ और उसके बाद ट्रेडिशंस के बारे में बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई, बहुत अच्छी शेयर्स हुए। और अब ये जो पैम्फलेट्स की लीफलेट्स की मुहिम छिड़ी हुई है और सारे पैम्फलेट्स लीफलेट्स को सुनने को मिलेगा अलग अलग लोगों से, ये बहुत ही बढ़िया चीज मुझे लगता है कि इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। आज मुझे ट्रेडिशंस पे जाना हो, कंसेप्ट्स पे जाना हो, तो इस ग्रुप की जो है काम की वजह से बहुत अच्छे ग्रेटिट्यूड है कि मैं वो कहीं पर भी किसी भी भाई की शेयर को सुन सकता हूँ। तो दोस्तों, मुझे मौका दिया है ग्रुप ने, न्यू कमर आस्क्स, ये जो लीफलेट है, पैम्फलेट है हमारा, इसके बारे में बात करने का। बहुत ही जरूरी पैम्फलेट है। जहां तक कि मैं अगर अपने बारे में सोचूं तो मैं बिल्कुल ही नया था जब। बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस को लेकर के, अपनी रिकवरी को, इस संस्था के बारे में बहुत सारी चीजें थी। और वो सारी चीजें आज मैं देख रहा हूं कि कई पैम्फलेट्स ऐसे हैं जिनमें सटीक जवाब, स्पष्ट तरीके से समझाना, एक अंडरस्टैंडिंग जो कि मेरे जैसा कोई भी भाई और भी आए तो वो क्या पूछता है, व्हाट द न्यूकमर आस्क्स। हर एक नया भाई ये सब क्वेश्चंस जो जोड़े गए हैं इस पैम्फलेट में, ये सब क्वेश्चंस ही पूछता है और इसके सही तरीके से सही जवाब मिलना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना होना या ना कर पाना। और जब मेरे पास इतने अच्छे फैक्ट्स, इतने अच्छे प्रूफ हैं, तो मैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास क्यों करूं। मैं सिर्फ ये देखूं कि ये पैम्फलेट्स, ये लिटरेचर इस तरीके का। और जहां तक बात है लिटरेचर की, तो लिटरेचर में ये सब पैम्फलेट्स जितने भी हैं, इनका बहुत अहम रोल है। इसका रोल क्यों है? क्योंकि ये बहुत अच्छी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जीएसओ अप्रूव्ड लिटरेचर है और मोटी मोटी किताबों से मैं बच जाता हूँ। बुक्स देख करके जो घबराहट होती है, बीइंग एन अल्कोहलिक, बड़ी जल्दी प्रेशर आ जाता है, बड़ी जल्दी चिंता हो जाती है कि इतनी मोटी बुक तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, और इसके लिए मैं शुरू भी नहीं करता हूँ। ये पैम्फलेट्स 3-3, 4-4, 6-6 पेजेस के, ये मुझे पतले अच्छे लगते हैं और लगता है कि मेरा गोल जो है वो छोटा सेट है। जैसे अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे वन डे एट अ टाइम देख करके अपना जीवन छोटा करके दे दिया, वैसे ही ये लिटरेचर भी मुझे छोटा करके मिल गया है, ताकि अब मैं उस प्रेशर में ना आऊं कि मेरे को ये चीजें मैं खत्म कैसे करूंगा, इसलिए मैं शुरू ही नहीं कर पाता हूं। तो दोस्तों, एक न्यू कमर जैसे ही अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं, तो मैं भी यहाँ आया था बहुत निराश, टूटा हुआ आया था। इतनी जल्दी मैं कैसे विश्वास कर पाऊं? और कई न्यू कमर्स में ऐसे देखता हूं, मेरे नए भाई, जो इतने निराश, इतने टूटे हुए आते हैं कि वो विश्वास नहीं कर पाते हर एक चीज पर। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण होता है धोखा खाया होता है। रिकवरी के नाम पर कोई धर्म के नाम पर लूटता है, कोई एस्ट्रोलॉजी के नाम पर, कोई डॉक्टर के नाम पर, कोई साइकेट्रिस्ट। इन सब से जब हताश निराश हो जाता है बंदा, सारे अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ या जो सब करके निकल जाता है, कई लोग उसमें सही भी मिलते हैं और कई लोग उसमें गलत भी मिल जाते हैं। उनके बाद जब यहाँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस, जिसको लास्ट रिजॉर्ट बताया जाता है, तो यहाँ पर आकर के बैठना और पूरा विश्वास हो जाना, ये दोनों बहुत अलग बातें हो जाती हैं दोस्तों। इतनी जल्दी विश्वास नहीं हो पाता, जिस वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कई भाइयों के साथ मैंने देखा दोस्तों कि उतनी धोबी धुलाई नहीं हुई। और मैं कई भाइयों से पहले अपनी बात अगर आपको बताना चाहूं, तो मैं शुरुआत में आया था तो मेरे को लगता ही नहीं था कि मैं इस संस्था के साथ बिलोंग करता हूं। इन लोगों के साथ मेरी कोई लाइफ स्टोरी मैच ही नहीं होती थी। गाड़ी से, पैसे से, पावर से, रुतबे से, इज्जत से, प्रॉपर्टी से, काम धंधे से,
बड़े बिजनेस, छोटे बिजनेस, किसी का जैसा भी हो, मेरा जैसा भी था वो था। ये सारी ही चीजें मेरे पास प्रॉपरली थी। फाइनेंसेस का सेटअप, फाइनेंसेस की पॉलिसीज मेरी अपनी पर्सनल, मेरे काम धंधे की, मेरी फैमिली की, सब कुछ ठीक थी, सब कुछ सही चल रहा था। उस कारण से मुझे ये सब इंटरैक्शन में मुझे आइडेंटिफिकेशन कभी हो ही नहीं पाई। रिश्ते नहीं गए थे तो मैं कैसे विश्वास करता कि बीवी नहीं गई है, रिश्ते खराब नहीं हुए हैं, सोसाइटी में नाम बना हुआ है, उसके बावजूद मैं एए में बैठूं और वो सब विश्वास करके एए जो मुझे ऑफर कर रहा है उसको मैं लूं। नहीं ले पा रहा था। और कई भाइयों के साथ मैं देखता हूं जद्दोजहद होती है, उसका और बड़ा कारण अल्कोहलिज्म, जो यहां पर आके पता लगा। एक ऐसी बीमारी जो मुझे मानने ही नहीं देती थी कि तू बीमार है मुकेश, तू बीमार है ही नहीं, तू तो ठीक है। कोई बीमारी दुनिया में ऐसी नहीं है दोस्तों, जो ये बीमारी है जो मुझे ही कहती है कि मैं ठीक हूं। और जिस वजह से मेरे अंदर के विरोध, डिनायल एंड डिफायंस, ना मानना और विरोध करना, हर चीज में ए के हर तत्व को लेने के लिए मैं उतना रेडी नहीं था। बहुत सारे क्वेश्चंस थे। कौन सी वो भगवान की कृपा थी जो उन्होंने मेरी बुद्धि में डाला, और मैं एक एक दिन करके हिसाब से मीटिंग गया जरूर। और फिर दोस्तों मैं अपनी कहानी धीरे 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 विश्वास होता लगता है, होने लगता है, तब मैं भाइयों से अपनी थोड़ी थोड़ी कहानी, ज्यादा प्राइवेट नहीं करता, लेकिन थोड़ी थोड़ी कहानी शराब को लेकर के मैं शेयर करनी शुरू करता हूँ। और वहीं से कब विश्वास मेरे जीवन में एंटर कर जाता है। पहले केम, फिर केम टू आने लगा, और फिर आते आते विश्वास करने लगा। केम टू बिलीव कब केम में था, केम टू में कब हुआ, और कब केम टू बिलीव में आ गया धीरे धीरे दोस्तों, कब दिमाग खुलने लगा। वो चीजें सब मेरे समझ का ईश्वर, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस की जो है कृपा से कब हो जाता है मुझे नहीं पता लगता। तो ये हमारा जो पैम्फलेट है न्यूकमर आस्क, इसको हम शुरू करते हैं। जिस प्रेम्बल जो हर मीटिंग से स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में, वो प्रेम्बल लिखा हुआ है। उसके बाद पेज नंबर 1, दिस लीफलेट इज इंटेंडेड फॉर पीपल अप्रोचिंग अल्कोहलिक्स अनोनिमस एए फॉर द फर्स्ट टाइम। ये लीफलेट, ये पैम्फलेट उनके लिए बना गया है जो एए में पहली बार आ रहे हैं। In it, we have tried to answer the questions most frequently in the minds of newcomers. यही कोशिश है इस पैम्फलेट की दोस्तों। क्या सवाल चलते हैं, क्या शक है, क्या परेशानियां हैं, एए को आप पूरी तरीके से फॉलो करो, एए को पूरी तरीके से अपनाओ, एए को पूरी तरीके से आप प्रैक्टिस में लेके आओ। उसके बीच में, आपके और एए के तत्वों के बीच में क्या चीजें ऑब्स्टेकल्स बनी हुई हैं, उन ऑब्स्टेकल्स को हटाना इस पैम्फलेट का सबसे बड़ा मुख्य कारण है। The questions which were in our minds when we first approached the fellowship, कौन कौन से सवाल थे, कितने कितने सवाल थे। मैं आपको अपनी बात बताऊं तो एक ओल्ड टाइमर मुझे मेरे ही बिजनेस प्लेस के पास मिल गए थे, और मैं डेली शाम को 5:30-6 बजे उनको कॉल कर लेता था मीटिंग के लिए, पूछने के लिए कि आप किस टाइम मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, और मैं आपको पिक कर लूंगा और मैं आपके साथ मीटिंग चलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे मन में क्वेश्चंस बहुत सारे थे दोस्तों। वो आज तक, अभी परसों भी मेरी उनसे बात हुई तो वो मुझे बोल रहे थे कि मुकेश, तुम्हें याद है तुम पहले क्या किया करते थे? तुम मुझे जब पिक करते थे तो पिक करने के बाद मैं गाड़ी बहुत स्लो चलाता था, यहां से मीटिंग जाते वक्त भी और मीटिंग से वापसी आते वक्त भी। स्लो चलाने का कारण था पहला कि मैं उनसे क्वेश्चन आंसर्स में डूब जाता था, और दूसरा कि रास्ता अगर लंबा होगा तो मुझे हो सकता है मेरे जो बहुत सारे क्वेश्चंस है उनमें से 2 क्वेश्चंस और आज पूछने का, उस बारे में जवाब उनसे बहुत अच्छे मिल जाएंगे।
ये सब क्योंकि मेरा दिमाग भरा हुआ था प्रश्नों से। कैसे प्रोग्राम, बिग बुक, लिटरेचर, ग्रुप, इंटर ग्रुप क्या होता है, कैसे काम हो रहा है, ये इतनी संस्था, पीआई कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इस सब चीजों के क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे। और ये क्वेश्चंस यहाँ पर एक एक करके अब ये पैम्फलेट हमें क्वेश्चन देगा और उनके आंसर्स भी देगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एम आई एन अल्कोहलिक? ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जिसको जितना डीपली और क्वालिटेटिवली मैं अपने आप से पूछूंगा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज जितनी ज्यादा से ज्यादा बटोरूंगा और उस नॉलेज को अपने जीवन के पिछले पास्ट में डाल करके देखूंगा, तब वो जो भाव मेरा प्रकट होगा, वो भाव मेरा निकलेगा कि हाँ, मुझे कोई ऐसी समस्या है जिस समस्या का नाम है अल्कोहलिज्म। डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने हमें बहुत अच्छे से बता दिया कि ये जो मन और शरीर की निराशा है मेरे साथ, वो क्या है, उस बीमारी का नाम है अल्कोहलिज्म, जिसके दो प्रारूप आप और मैं सब वाकिफ हैं, मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी। अल्कोहलिज्म एक बहुत वास्ट टॉपिक है दोस्तों, जिसमें हम फिजिकल एलर्जी की बात कर तो देते हैं कि हाँ मेरा शरीर बार बार मांगता है शराब, लेकिन इसके बारे में बहुत अच्छे से बात की जा सकती है। दूसरा, मेंटल ऑब्सेशन, कैसे बार बार दिमाग में ख्याल आता है, हालांकि मैं बीते हुए दिनों को, बीते हुए कल को देखूं तो मैं कभी शराब को ढंग से, तरीके से कंट्रोल, इंजॉय कभी कुछ नहीं कर पाया। तो फिर भी ये दिमाग क्यों कहता है कि पी सकता हूं मैं? फिर भी दिमाग बार बार ट्रायल एंड एरर क्यों कर रहा था? ट्राई अगेन, फिर पी करके देखना और फिर लताड़ खाना, फिर पिटाई होना, फिर वही। और पिटाई दोस्तों फिजिकल पिटाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इमोशनल पिटाई, वो अंदर ही अंदर मैं अपने आप को रोता था, झंझोड़ता था, गिल्ट में, शर्मिंदगियां, वो हैंगओवर्स, हर तरीके से फिजिकल, सोशल, फाइनेंशियल नुकसान, हर तरीके के नुकसान हुए। लेकिन मेरे दिमाग ने अगले दिन फिर मुझे किसी तरह तैयार कर लिया था। ये मेंटल ऑब्सेशन और फिजिकल एलर्जी, क्या यही अल्कोहलिज्म है? हाँ, ये ही अल्कोहलिज्म है, लेकिन इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स भी हैं जो कि धीरे धीरे इस संस्था में आने में मुझे पता लगा कि इन दोनों चीजों से भी एक ऊपर कोई चीज थी, जो कि थी मेरी पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स, मेरा बिहेवियरल इश्यूज, मेरे विचार, मेरे एटीट्यूड्स, मेरा जीवन देखने का नजरिया, ये बहुत बड़ा रोल अदा कर रही थी मेरे दिमाग को बार बार शराब पे ले जाने में। मेरे दिमाग में जो ख्याल आ रहा था और मैं उस ख्याल का कुछ नहीं कर पा रहा था, वो मेरी पर्सनैलिटी में घुसी हुई चीजें थी दोस्तों। उसके बारे में हम अल्कोहलिज्म पर बहुत शेयरिंग्स आपको सुनने को मिल सकती हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। यहाँ पैम्फलेट मुझे क्या बोलना चाह रहा है, इफ यू रिपीटेडली ड्रिंक मोर देन यू इंटेंड और वांट टू, चाहता नहीं हूं ज्यादा पीना, लेकिन अब जब पीने लगा हूं, सोचा क्या था, एक क्वार्टर 60-60 ml 3 बारी, नक्की खत्म, और कुछ नहीं। हर चीज प्लानिंग में ले ली थी, 3 पैग, रात को 10 बजे घर। कब दोस्तों ये पैग और टाइम उल्टा हो गया मुझे पता ही नहीं लगा। कब 3 के पैग 10 हो गए और 10 बजे के रात के 3 बज गए, वो पता नहीं लगा। अलग अलग भाई का अलग अलग तरीके से हो सकता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने भी बहुत कम मात्रा में पी है, लेकिन जब जितनी भी मात्रा मैंने सोची, उस मात्रा पे मैं कभी भी रुक नहीं पाया। साफ साफ ये सेंटेंस हमारे को बोलना चाह रहा है, इफ यू गेट इन टू ट्रबल और इफ यू हैव मेमोरी लैप्सेस व्हेन यू ड्रिंक। दोस्तों मैं अल्कोहलिक हूं या नहीं हूं, एक बात तो पक्की थी कि मैं प्रॉब्लम ड्रिंकर हूं। प्रॉब्लम ड्रिंकर बोले तो
मेरी ड्रिंकिंग की वजह से प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही थी। वो प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं था कि पुलिस, कोर्ट कचहरी, एक्सीडेंट्स के रूप में ही आएंगी वो प्रॉब्लम्स। अगर मेरे पीने से मुझे थोड़ी सी भी समस्या हो रही है तो मैं प्रॉब्लम ड्रिंकर हूं। अगर मेरे पीने की वजह से मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है पीने के बाद दिमाग में कि यार मैंने क्यों पी, सिर्फ एक क्वेश्चन छोटा सा अगर आ मेरे दिमाग में कि मैंने क्यों पी, तो वो क्वेश्चन ही अपने आप में बहुत बड़ा गिल्ट या बहुत बड़ी शर्मिंदगी का रूप किसी भी दिन कैसे भी ले सकता है। क्योंकि मेरे पीने से अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरी फैमिली को प्रॉब्लम हो रही है, सोसाइटी को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो किताब, ये पैम्फलेट हमें कह रहा है कि आप अल्कोहलिक हो। कई बारी मेमोरी लैप्स हो जाना, कि बीच में, हर दिन तो नहीं होता था, महीने 2 महीने में एक बारी मेमोरी लैप्स भी होता था मुझे। मैं भूल जाता था, कुछ समय का पता नहीं लगता था कि 10 से 11:30 कैसे बज गए, मुझे नहीं पता लगता था। वो ना पता होना भी बहुत बड़ा कारण है जो साबित करता है कि मैं एक अल्कोहलिक हूं। लेकिन ये पैम्फलेट, हमारा अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कोई भी लिटरेचर कभी भी कंट्रोवर्शियल ना बना और ना बनेगा। साफ साफ मुझे बता दिया जा रहा है, यू मे बी एन अल्कोहलिक। आप शायद एक अल्कोहलिक हो सकते हैं। हर एक भाई को अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन खुद से लेनी है। मोर अबाउट अल्कोहलिज्म जो हमारा बिग बुक में चैप्टर है, वो बहुत हेल्प करता है मुझे ये साबित करने में, मुझे खुद से मिलवाने में साबित करता है। डॉक्टर्स ओपिनियन और कई भाइयों की कहानियां जो किताब के पीछे भी, और एक कहानी किताब के आगे लिखी हुई है, बिल स्टोरी। ये सारी कहानियां साबित करती हैं, किसी भी कहानी से मैं जोड़ सकता हूं अपने आप को। हो सकता है उनका बिजनेस हो ना हो, मेरा बिजनेस हो सकता है उनकी नौकरी हो, मेरा बिजनेस हो सकता है उनका जो काम करने का स्टाइल है बिल्कुल ही अलग है, उनका जीवन, उनका धर्म, उनकी सोसाइटी, उनका देश सब अलग हो सकता है। लेकिन उन कहानियों में से मुझे ये सब नहीं लेना दोस्तों। उन कहानियों में से, बिल डब्ल्यू की कहानी से, डॉक्टर बॉब की कहानी से, और जितने भी भाई हैं बाद में, जितनी भी स्टोरीज दी गई हैं, उन सब से मुझे क्या लेना है, उनका नजरिया, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनका सोचने का तरीका क्या मेरे जैसा था। जब मैं वो आइडेंटिफाई करता हूं तो मुझे पता लग जाता है। हमें 12 क्वेश्चंस मिलते हैं जब हम पहली बार एक ए मीटिंग में आते हैं, तो हमें एक क्वेश्चन मिलता है कि 12 क्वेश्चंस हैं जी, आप पूछो अपने आप से। वो भी आप पूछ सकते हो। पहले ये 12 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस होते थे। उसके भी पहले ये 20 क्वेश्चंस 40 या 44 क्वेश्चंस होते थे, जिससे एक शराबी ये मालूम कर सके कि वो शराबी है या नहीं। लेकिन आज की डेट में हमारी बिग बुक में पेज नंबर 44 पे साफ साफ बता दिया गया है दोस्तों, दो चीजें, कंट्रोल, एंजॉय, क्विट और एंजॉय। कि ना तो मैं, जिस दिन भी दोस्तों मैंने सोचा सुबह उठ करके तैयार हो करके अपने काम पे जाने के लिए, और रास्ते में मैंने सोचा कि आज मैंने नहीं पीनी, मैं उस दिन भी अपने दिमाग के फैसले पर कायम नहीं रह पाया। मैं कंट्रोल नहीं कर पाया कि आज का दिन मैं शराब से दूर रह जाऊं। और दूसरी चीज, अब जब मैंने ये तय कर लिया था कि नहीं पीनी, और नहीं, मेरा ही फैसला मैं खुद नहीं ले पाया और मैं पीने के लिए बैठ गया होता था, तो कभी भी मैं अपनी मात्रा को तय नहीं कर पाया। कभी भी मैं इंजॉयमेंट करके पी नहीं पाया कि मैं तरीके से पीऊं, और तरीके से सरूर के साथ, वो नशा, वो लेवल का नशा, वो सुरूर जिसमें कि मैं बिहेव भी ठीक करूं और मुझे मजा भी आए, बेहोश ना हो जाऊं, डिजी ना हो जाऊं, सोने ना लग जाऊं, ऐसा कुछ कभी एंजॉय कर नहीं पाया। तो दो चीजें थी दोस्तों केवल, अगर मुझे अपने आप से पूछना था कि मैं शराबी हूं या नहीं। पहली, कि जिस दिन मैंने सोचा उस दिन क्या मैं शराब से दूर रह पाया।
दूसरी, जब मैं पीने बैठा तो मात्रा डिसाइड करके पीने बैठा था। फॉर एग्जाम्पल, 1 क्वार्टर की मात्रा मैंने डिसाइड की और मैं पीने बैठ गया था, लेकिन क्या मैं अपनी मात्रा पे टिक पाया? क्या वो क्वार्टर पूरा होने के बाद, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, किसी भाई का कोई एक पैग हो सकता है। मैं सच कह रहा हूं दोस्तों, एक एक पैग पीने वाला भी शराबी हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि मेरा एक पैग 30-30 ml के, चाहे 3 पैग मैंने पिए, और उसके बाद क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे? क्या मेरे आसपास इर्द गिर्द प्रॉब्लम हो रही है, अनमैनेजेबिलिटीज फैल रही हैं क्या? कोई कोई बंदे हैं दोस्तों, पूरी पूरी बॉटल पीते हैं। हमारी किताब उनको हार्ड ड्रिंकर बोल रही है। हमारी किताब उनको अल्कोहलिक नहीं बोल रही। किताब साफ साफ बता रही है कि हार्ड ड्रिंकर जो है वो पीता है, लेकिन उसके पीने से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई अनमैनेजेबिलिटीज उसके जीवन में नहीं फैलती। और यहाँ जो है वो एक वो गाना है कि होठों से लगाई थी और हंगामा हो गया। यहाँ छूते के साथ ही एक ऐसी मेरे अंदर क्या बिहेवियरल इश्यूज, क्या एटीट्यूड्स और क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हूं मैं अपने साथ और लोगों के साथ, जो बयान नहीं कर सकता हूं मैं आपको। सभी भाइयों को अपने अपने जीवन में सब लोग देख सकते हैं प्रॉब्लम्स, चाहे वो बेड पर गिर करके हुई हो, चाहे बाहर रोड पर के गिर करके हुई हो, और चाहे कोई बेड पर भी ना गिरा हो, लेकिन अपनी नजरों में गिरा है दोस्तों। पीने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पीने के बाद, लेकिन मैं अपनी ही नजरों में गिर गया। वो निराशा भी मेरे को बताती है कि मैं एक अल्कोहलिक हूं, मैं एक प्रॉब्लम ड्रिंकर हूं। ओनली यू कैन डिसाइड, नो वन इन AA विल टेल यू वेदर यू आर और आर नॉट। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सबसे बड़ी यूएसपी, सबसे बड़ी कोई खास बात, अगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस की आज जितनी भी सक्सेस है, जितनी भी फैलाव है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ख्याति है, उसका सबसे बड़ा रीजन इस लाइन में छुपा हुआ है दोस्तों। यहाँ मेंबर्स अपना एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप देते हैं, जैसा कि हमारा प्रेम्बल कहता है। तो वो जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने अपने एक्सपीरियंस की बात करने की बात की है, एक मुहिम में ये चीज बेस में डाल दी है कि हर मेंबर को अपनी ही बात करनी है, किसी दूसरे भाई की बात नहीं करनी है। ये आज मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए, जो कि इतनी बड़ी ईगो के साथ रहता है अपने जीवन में, जो बिल डब्ल्यू साहब हमें बोलते हैं अल्कोहलिक ओवर ग्रोन चिल्ड्रन, बच्चे हैं लेकिन बढ़ गए हैं, मैन बन गए हैं लेकिन हैं बच्चे। किंग बेबी सिंड्रोम, राजा बच्चा हूं मैं। ऐसा बच्चा किसी की सुन सकता है क्या? नहीं सुन सकता दोस्तों, कुछ नहीं कर सकता। ऐसा सेंसिटिव आदमी, ऐसा चाइल्डिश बिहेवियरल, जो सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिशनेस में डूबा हुआ है, अपनी ही दुनिया बनाई हुई, अपनी ही एक अलग ईगो में, जहां पर वो अपने आप को सेंटर में रखता है इस यूनिवर्स के, और फिर सोचता है बाकी दुनिया के बारे में, वो कैसे किसी का कहा मान लेगा और सुन लेगा? दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने से पहले फैमिलीज का जो बकबक होती है, जो समझाना होता है, जो उनकी चिंता होती है मेरे लिए, जो उनकी टोका टाकी होती है मेरे लिए, जो डॉक्टर्स के पास मैं जाता हूँ, डॉक्टर्स मुझे समझाते हैं, सेकंड, डॉक्टर्स, धर्म के गुरुज, अलग अलग धर्मों के अलग अलग, जो भी जिस भी भाई का वास्ता पड़ा, और वहां पर वो सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो सब सुनते के साथ ही मेरे मन में क्या आता था? मैं ऊपर से कुछ नहीं बोलता था, लेकिन मन में गालियां चल रही होती थी। मन में क्या चलता था कि कब ये बंद करे अपना भाषण और मैं यहां से निकलूं, कैसे मैं इग्नोर करूं, और अगली बार से मैं उन सब लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देता था। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस भी वैसा ही चीज बन जाती अगर यहां पर मुझे कोई समझाने वाला होता तो। कोई समझाने का काम नहीं है। ओपिनियंस का काम भी हमने किसको दिया? डॉक्टर साहब को दिया, क्योंकि डॉक्टर साहब मेडिकल लाइन से जुड़े हुए, पुख्ता सबूत के साथ हमें अपनी ओपिनियन, हमें अपनी एडवाइस, जो हर एक डॉक्टर
अपने पर्चे के ऊपर क्या लिखता है दोस्तों? RX। RX मीन्स एडवाइस। हमने वो एडवाइस ली और उसको चैप्टर का नाम भी नहीं दिया अपनी बिग बुक में, उसको हमने डॉक्टर्स ओपिनियन करके प्रीफेस के बाद डाल दिया। और चैप्टर नंबर 1 शराबियों की किताब, शराबियों के लिए, शराबियों द्वारा लिखी गई, तो चैप्टर नंबर 1 शराबियों ने जो लिखा था उसी में से एक शराबी की कहानी शुरू कर दी वहां चैप्टर से। तो कोई भी डिसाइड नहीं करेगा आपको दोस्तों, कोई उंगली उठा के आपको ये नहीं बोलेगा। आप मेंबर हो AA के और आपसे कोई पूछेगा नहीं कि आप अल्कोहलिक हो या नहीं हो। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट कैन आई डू इफ आई एम वरीड अबाउट माई ड्रिंकिंग? क्या कर सकता हूं मैं अगर मैं अपने पीने से परेशान आ चुका हूं? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना, कई बारी इसको कई भाइयों को समझने में समय लग जाता है। मैं पहले दिन से कौन सी कृपा की, कौन सी सद्बुद्धि में डाल दिया गया था भगवान जी की तरफ से, मेरे समझ के ईश्वर की तरफ से, वो समझ का ईश्वर भी मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई मानने में, क्योंकि यहाँ पर मुझे फ्रीडम के साथ खुला छोड़ दिया गया। कैसा भी मैं भगवान मानूं, किसी को भी मैं भगवान मानूं, मैं पेपर पेन लेके अपना ईश्वर बना लूं। और अगर मैं ईश्वर को ही नहीं मानता हूं तो भी मुझे नहीं बोला गया कि कोई जरूरत है ये ए में ईश्वर को मानने की। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मुझे दिख रहा था कि ये जो ग्रुप चल रहा है, ये जो मीटिंग्स चल रही हैं, ये जो किताब है, लिटरेचर है इतना सारा, इसकी वजह से मेरे जैसे, मेरे से कई ज्यादा पीने वाले, मेरे से कई ज्यादा निराश जो लोग हैं वो भी ठीक हुए हैं। तो मैं क्यों ना AA को ही अपना ईश्वर मान लूं? क्योंकि शराब की समस्या को लेकर के अगर मेरे से भी बड़ी कोई शक्ति है तो वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर हायर पावर नहीं मान सकता मैं, क्योंकि कोई भी मानवीय शक्ति मेरी शराब नहीं छुड़ा पाती। मुझे कोई ऐसी शक्ति की जरूरत थी दोस्तों जो अमानवीय हो, और अल्कोहलिक्स अनोनिमस मेरे लिए अमानवीय थी। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ग्रुप, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का लिटरेचर मेरे लिए एक ऐसी चीज साबित हुई जिसने मेरा जीवन ही काया पलट कर दिया। एक धर्म को मैं देखता हूं कि उस धर्म में पहले गुरु हुआ करते थे, फिर धीरे 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 एंड में क्या किया गया कि उन्होंने अपनी बुक को ही, उन्होंने अपनी होली बुक को ही भगवान मान लिया। क्यों? क्योंकि मुझे फोकस किस पे करना है? मुझे फोकस मैसेज देने वाले पर करना है या मैसेज पर करना है? तो दोस्तों इसमें जरूरत थी कि वो जो मैसेज मुझे दे रहा है ना, वो होली बुक जो मैसेज दे रही है वो भगवान से कम नहीं है, क्योंकि वो शब्द सारे ही भगवान से रिलेटेड और भगवान के द्वारा दिए गए हैं मुझे। कोई इंसान गलत बोल सकता है, लेकिन वो चीजें जो कई स्पिरिचुअल हाथों से निकली हुई है, कई ऐसी अमानवीय चीजों से निकली गई है वो किताब, वो गलत नहीं बोल सकती। तो अगर मुझे किसी भगवान पे कभी विश्वास नहीं भी था तो मैंने तो बिग बुक को पकड़ लिया। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ग्रुप की मीटिंग, मुझे ऐसा लगने लगा कि यहां पर कोई चमत्कार है, क्योंकि उस चमत्कार के चलते जैसे रात को रुख मोड़ रखा होता था ठेके की तरफ, अब रुख अपने आप मुड़ गया था, डायरेक्शन अपने आप मुड़ रही थी मीटिंग की तरफ। उस मीटिंग में कोई चुंबकीय शक्ति, कोई मैग्नेट थी, कोई अट्रैक्शन थी। और शुरुआत के लिए अगर मैं मीटिंग से भी एडिक्ट हो गया था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। कई बारी मुझे लगता था कि घर वालों को भी लगता था। तो ये सब चीजें मुझे सोचनी थी कि मैं अगर ड्रिंकिंग से इतना ज्यादा निराश हूं, हताश हूं, घर वाले निराश नहीं थे अल्कोहलिज्म से, निराश कौन था? मैं था। सेम दोस्तों बिग बुक में पेज नंबर 44 ही उसके नीचे पैराग्राफ में मुझे साफ साफ बता देती है कि अब या तो मैं, पता लग चुका है मुझे कि मैं अल्कोहलिक हूं, क्योंकि मैं मात्रा भी तय नहीं कर पाता हूं और मैं ये भी डिसाइड नहीं कर पाता हूं कि मैंने कब पीनी है और कब कंट्रोल करनी है। ये दोनों चीजों में ही मेरा दिमाग कभी भी जीत नहीं पाया। जीती कौन? शराब। ये पता लगने के बाद क्या मैं वरिड हूं? अब मैं जितना वरिड हूं,
जितनी मेरी निराशा है, होपलेसनेस का बहुत बड़ा रोल आता है यहाँ पर। मेरी जरूरत, मेरी खुद से निराशा। क्यों? पैसा, गाड़ी, रुतबा सब कुछ तो था, लेकिन मैं खुद से टूट गया था दोस्तों, अपनी नजरों में बहुत खराब था, नहीं था मैं ठीक। मेरी इच्छा कितनी थी, वो मुझे डिसाइड करके देगी कि अब मैं क्या करूं। क्या मैं प्रॉब्लम में ही रहूं कि हम शराबी हैं और सुनियोजित ढंग से अपना जीवन नहीं जी पा रहे हैं? आई एम पावरलेस ओवर एल्कोहल, माई लाइफ बिकेम अनमैनेजेबल। दोनों में प्रॉब्लम है ना। एल्कोहल पे पावरलेसनेस भी मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे जीवन की सारी फैली हुई अनमैनेजेबिलिटीज भी मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं इन दोनों में क्या करूं? या तो मैं पी पी के मर जाऊं, या फिर जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे दे रहा है उसको मैं कबूल करूं। उसके लिए, कबूल करने के लिए, जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में मीटिंग में बात की कि भाई शुरुआत में न्यूकमर कैसे विश्वास करे, वो विश्वास के लिए सबसे बड़ी चीज अगर कोई है तो वो मेरी होपलेसनेस है। दूसरी बड़ी कोई चीज है तो वो है भाई, जिनके साथ ए में कोई गलत काम नहीं हुआ। उन्होंने आकर के ए पर विश्वास किया और मुझे अपनी होपलेसनेस से बाहर आने का मौका मिला, क्योंकि उनको भी होप मिली थी, तो मुझे लगा कि मैं भी अपनी निराशा से आशा में आ सकता हूं। तो हेल्प मुझे लेनी पड़ेगी। अब मुझे पता लग चुका है अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी है मुझे, और इस बीमारी में अगर मैं खुद से ठीक करने की कोशिश करूंगा तो वही होगा जो आज तक मैं ए में आने से पहले कर रहा था। हर दिन मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था और मैं उल्टा और डिजास्टर में कन्वर्ट होता जा रहा था और डिस्ट्रक्शन में फैला रहा था दोस्तों। अल्कोहलिक्स अनोनिमस मदद कर सकती है, करेगी, अगर मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस को अपने जीवन में काम करने दूं तो। जैसे मैं ठेके को काम करने देता था, जा करके चुपचाप लेता था और पूरी फंक्शनिंग में आ जाता था मैं, वैसे ही ए पर वो शिद्दत, उस शिद्दत का आधी शिद्दत भी मैं लगा दूं, डॉक्टर बॉब मुझे बोलते हैं, आधी शिद्दत भी अगर मैं लगा दूं तो काम मेरा हो जाएगा। मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस, मेरी समझ का ईश्वर कहीं ना कहीं से पकड़ के मेरे को ठीक करवाएगा ही करवाएगा एक दिन के हिसाब से, क्योंकि मैं अपने आप में अपने आप को कभी ठीक नहीं कर पाऊंगा, कभी भी। आई कांट, वी कैन, इफ आई लेट हिम, और दिस ए ईश्वर को ना करने दूं तो ए को करने दूं। ए के सारी चीजों को पूरे दिन अपने जीवन में कनेक्शन बनाए रखूं। अब दोस्तों एक ऐसा चार्जर मुझे मिल गया था जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने दे दिया था, बस बोला ये था कि चार्जिंग ए से ही करना उसकी। चार्जिंग जो है वापस से, वो जो पहले मैं जाता था ठेके पर और चार्जर वहां लगा देता था और अपनी चार्जिंग वहां से लेके आता था, वहां से मैंने अपना पावर का सोर्स बदल डाला। अब इलेक्ट्रिसिटी टीपीडीडीएल से नहीं आने वाली थी, अब बीएसईएस से आने वाली थी। इधर नहीं उधर, मैंने अपना पावर का स्रोत चेंज किया। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज अल्कोहलिक्स अनोनिमस? ये, इस क्वेश्चन के इंतजार में मैंने प्रियम्बल पढ़ा नहीं था दोस्तों। पूरा प्रियम्बल जो है वो है अल्कोहलिक्स अनोनिमस, जो हम डेली प्रियम्बल में पढ़ते हैं कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस इज अ फेलोशिप ऑफ पीपल हु शेयर देयर एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप। एक ऐसा लोगों का गुट है अल्कोहलिक्स अनोनिमस, जिस गुट में एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप वो अपना देते हैं जी। हु शेयर देयर, उनका खुद का एक्सपीरियंस, उनका खुद का स्ट्रेंथ, उनका खुद का होप हम सब भाइयों से, ताकि वो एक कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। आपकी भी वही प्रॉब्लम, मेरी भी वही प्रॉब्लम, एंड हेल्प अदर्स टू रिकवर फ्रॉम अल्कोहलिज्म, ताकि इस अल्कोहलिज्म से मैं दूर रह पाऊं, जो एक भयावह बीमारी का रूप है, चतुर, चालाक, मायावी, भ्रमित कर देने वाली, दर्दनाक मौत देने वाली, जानलेवा बीमारी। शराबी को मौत ऐसे नहीं आती कि एक्सीडेंट हुआ मर गए, ऐसा हुआ मर गए, तड़प तड़प के धीरे धीरे, कभी लीवर मैल फंक्शन, कभी कोई प्रॉब्लम, जरूरी नहीं है लीवर की फंक्शन आएगी, कुछ ऐसे पागलपने वाले कृत्य भी कर सकता हूं मैं
बीइंग एन अल्कोहलिक मैं कई ऐसे काम कर सकता हूं जो कि मुझे लीवर फेलियर पे, किसी फिजिकल इशू पे ना लेकर के जाए, मुझे पागल खाने ले जाए, मुझे जेल ले जाए। क्योंकि ये बीमारी शराब से तो जुड़ी है, लेकिन शराब के साथ साथ, जैसा हम बात कर रहे थे, बिहेवियरल इश्यूज के साथ भी जुड़ी हुई है। तो शराब के साथ जो मेरे बिहेवियरल इश्यूज हैं, वो आग और घी बन जाते हैं। शराब घी बन जाती है और आग पहले से मेरे अंदर जो एटीट्यूड की लगी हुई है, ये दोनों मिलके एक ऐसा बूमरैंग बनाते हैं। वो बूमरैंग होता है ना दोस्तों, वो फेंकते हैं, जो बिल डब्ल्यू साहब ने भी बनाया था अपने जीवन काल में, और वापस आके काटता है मुझे ही। और उसके बाद दोनों पैराग्राफ्स में हम जो पढ़ते हैं, वो सारा हमारा ट्रेडिशन रिलेटेड मटेरियल होता है। तो देखते हैं दोस्तों पैम्फलेट में क्या जवाब दिया जाता है हमारे को। वी आर अ फेलोशिप ऑफ मेन एंड वुमेन हु हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू कंट्रोल आर ड्रिंकिंग। अभी अभी हम अल्कोहलिक पूछ के आए अपने आप को। हमने अपने आप से पूछा, हमने किताब से पूछा, हमने और भाइयों की शेयर सुनी, और उन सब की शेयर सुनने के बाद, किताब को पढ़ने के बाद, खुद की आइडेंटिफिकेशन लेने के बाद, मैं तो पेन कॉपी लेकर के बैठ जाता था दोस्तों। मैं तो पूछता था, क्या मैं शराबी हूं? मैंने उस दिन ऐसे ऐसे पी थी क्या? क्या मैंने नॉर्मल तरीके से पीता हूँ? कब कब कैसे कैसे हुआ? हर एक इंस्टेंस में मैंने अपने पागलपने को देखा। हर एक पीने में मैंने देखा कि चाहे मुकेश तूने कम पी है, लेकिन शराबीपना तेरे अंदर था। वो ख्याल तेरे अंदर थे कि जिस दिन रुकना था तू उस दिन भी कैसे नहीं रुका। जिस दिन अगर मुझे अपने सिस्टर के यहाँ फंक्शन पे जाना है और मैं वहां नहीं रुक पाया, और पहले ही मैंने गाड़ी में प्रावधान बना के रखा हुआ था, सब रिश्तेदारों को समझ आ रहा था, और जहां पर पीने का कोई सेंस नहीं बनता था, वहां वहां भी मैंने पी। ये सारी बीमारियां मुझे देख करके ये देखना था कि क्या मैं ड्रिंकिंग को कंट्रोल करने की एबिलिटी खो चुका हूं। हाँ दोस्त, मैं बिल्कुल खो चुका हूँ। एंड हैव फाउंड आवरसेल्व्स इन वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रबल एज अ रिजल्ट ऑफ ड्रिंकिंग। प्रॉब्लम ड्रिंकर दोस्तों, जो अभी हमने बात की थी क्वेश्चन पे, मेरी ड्रिंकिंग से प्रॉब्लम अंदरूनी, बाहरी, सोसाइटी, फाइनेंसेस, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, किसी भी तरह की कोई भी अगर मेरे को छोटी से छोटी भी समस्या आ रही है, चाहे वो मेरे से रिलेटेड भी क्यों ना आ रही, मेरे पीने से अगर हो रही है, तो ये वही लोग हैं जो मैं हूं। यहां पर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सारा गुच्छा, सारे लोग वही हैं। मेन विमेन और भी हमारे भाई लोग बहन लोग जितने भी हैं, मेन एंड वुमेन से भी परे, सबको अल्कोहलिक्स अनोनिमस ऑल इंक्लूसिव रहना चाहता है। इसीलिए मेन एंड वुमेन हटा करके अब पीपल कर दिया गया है। वी अटेम्प्ट मोस्ट ऑफ अस सक्सेसफुली to create a satisfying way of life without alcohol। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या शराब से दूर रहना ही मेरे लिए ठीक है? बस है, हो गया, सब हो गया? यहां बहुत बारी मैं सुनता था दोस्तों, डोंट ड्रिंक, कम टू द मीटिंग, कुछ मत करो, पियो मत, मीटिंग आ जाओ, सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों ये सच तो था, लेकिन ये अधूरा सच था। डोंट ड्रिंक, कम टू द मीटिंग तो बता दिया, रीड द बिग बुक, वर्क द स्टेप्स, टॉक टू स्पॉन्सर, ये सब तो मैसेज ही डिस्टॉर्टेड हो गया, कंफ्यूज हो गया। ये सारा लिटरेचर, ये पैम्फलेट जो हम पढ़ रहे हैं, ये इसीलिए तो पढ़ रहे हैं हम। मैंने भी तो कुछ समय बाद एक लिटरेचर में पढ़ा जहां पर लिखा था, छोटा छोटा लिखा था दोस्तों, डोंट ड्रिंक, कम टू द मीटिंग। नीचे उसमें 3 लाइनें और जुड़ी थी जो मैं आश्चर्यचकित हो गया देख करके। रीड द बिग बुक, टॉक टू स्पॉन्सर, वर्क द स्टेप्स। तो ये अकेला आधा सच बहुत डेंजरस हो रहा था। आधे अधूरे रास्तों से हमें, आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये सेटिस्फाइंग वे ऑफ लाइफ और विदाउट अल्कोहल, ये दो अलग अलग चीजें। शराब से दूर रहना और शराब से दूर एक खुशी, एक हैप्पीली जॉयफुल लिविंग को जीना, ये दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी थी। इसी का प्रयास मैं हर दिन करता हूं, आप लोगों भाइयों की मदद से, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मदद से।
For this, we find we need the help and support of other alcoholics in AA. अब जब मुझे दोस्तों पता लग चुका है कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ, अल्कोहलिज्म नामक बीमारी है मुझे, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज को किस तरीके से मतलब इनकलकेट कर दूं अपने अंदर, अपने आप को रिमाइंड कराऊं इस मीटिंग के जरिए। कौन भाई कब इस शेयर को कब सुनेगा, इस रिकॉर्डिंग को कहां कहां जाएगी, कब सुनेगा? दोस्तों, अल्कोहलिज्म को हल्के में नहीं लेना है मुझे। जब मुझे पता लग गया है कि ये बीमारी, मेरा दिमाग मेरे लिए ही नहीं है, मेरा दिमाग मेरा अगेंस्ट है। मेरे को ऐसा लगता है कि एक जो गले पर एक स्टैंड लगाते हैं कई लोग अपने आप को फोकस करने के लिए, एक कैमरे कैमरे को खुद पे फोकस कर पाए, तो वो गर्दन पे अपनी एक स्टैंड लगा लेते हैं और उनके फेस के जस्ट आगे एक स्टैंड वो आगे जाके एक्सटेंड हो जाता है और कैमरा जो है उन्हीं के फेस पर फोकस करता है। ये वो बीमारी है दोस्तों। ये बीमारी वहां फोकस करती है मेरे को ही, और मेरे को फोकस करती है कैसे इसको आज खराब करना, कैसे मुकेश को आज डिस्ट्रॉय करना, कैसे इसको गुस्सा दिलवाना है, कैसे इससे गलत जवाब दिलवाने हैं, कैसे इसको आलस में लेके आना है, कैसे इसको जीने नहीं देना है। जैसे ही ये खुश होएगा तो उस कैमरे की, उस बीमारी रूपी कैमरे की हार हो जाएगी। इसको चाहिए कि मैं हर समय परेशान रहूं। कई कई मेंबर्स को मैं सुनता था दोस्तों अपनी अर्ली रिकवरी में, एक मेंबर बोलते थे कि ये बीमारी इतनी डिसिप्लिन्ड है कि कोई शराबी मर भी जाएगा तो भी चिता के 4 बारी 5 बारी चक्कर काटेगी, ये तय करने के लिए कि वे मरा है या नहीं मरा, नहीं छोड़ती। बिल डब्ल्यू ने बहुत पहले एक कन्वेंशन में कहा था, शायद 1965 का समय था या 1970 का समय था, तब उन्होंने कहा था कि हम जितनी भी फैल जाएं, अल्कोहलिक्स अनोनिमस को जितना मर्जी फैला दें, अल्कोहलिज्म हमारे से हमेशा आगे रहेगा, क्योंकि यह बीमारी बहुत गहरी है दोस्तों। इसके लिए मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये समझना। मैं बार बार इस चीज पर फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बीमारी क्या बोलती है मुझे कि मुकेश तू कर लेगा। इतनी सी बात क्या बतानी है, कोई बात छोटी बड़ी नहीं होती दोस्तों, कोई भी बात छोटी बड़ी नहीं होती। वो छोटी से छोटी बात कब नासूर, कब जख्म बन जाती है, मुझे अपने आप को फ्लश आउट करना ही करना है। अपने दिमाग, अपने मन, अपनी बुद्धि को हर समय खाली करते रहना है। बिना वेंटिलेशन के एयर कंडीशनर भी कमरे में काम नहीं करता है। एयर कंडीशनर तब काम करता है जब बाहर एक यूनिट लगी होती है जो अंदर की हवा बाहर वेंटिलेशन कर रही होती है। तो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद लगेगी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की लिटरेचर की मदद लगेगी, आप लोग भाइयों की मदद लगेगी। मैं ये सोच लूं कि मैं इन 12 कदमों से, किताब अब मेरे पास आ गई है, डेली रिफ्लेक्शन आ गई है, अब मैं ये पढ़ता रहूंगा डेली। मैंने रूटीन बना लिया है 4-6 कामों का अपना, जो मुझे बताया जाता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस से जुड़ने के लिए। नहीं होगा दोस्तों, मैं नहीं कर सकता। मेरा दिमाग आज नहीं तो कल खा जाएगा मुझे, कल नहीं तो परसों, कभी जल्दी या कभी देर से। बीमारी अपने प्रोमिसेस पूरे कर देगी। बीमारी ने मुझे खाने का प्रॉमिस लिया हुआ है, वो कभी जल्दी करेगी या कभी देर से करेगी। और प्रोग्राम ने मुझे जो प्रोमिसेस दे रखे हैं उसमें दोनों में बोल रखा है, अगर हम मेहनती हैं तो सारे प्रोमिसेस मिलेंगे। और आखिर में क्या कह रहा है, अगर हम इन सब चीजों के लिए कुछ काम करेंगे तो ये वादे हमेशा ही पूरे होंगे। तो दोस्तों, इस थॉट को कभी भी, कोई भी नया से नया भाई हो, कोई पुराना भाई हो, प्लीज इस थॉट को कभी भी अपने मन में ना लेके आए कि ये मैं हैंडल कर लूंगा। एक अल्कोहलिक हैंडल तब कर सकता है जब वो कदमों के द्वारा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में भाइयों के द्वारा और कहीं ना कहीं अपने शराबी दिमाग के द्वारा बच जाता है। और एक एक दिन के हिसाब से बचे रहना भी मेरा ही फर्ज है। कब मेरा शराबी दिमाग आगे आ रहा है, कब मेरा रिकवरी वाला दिमाग आगे आ रहा है, वो तय करना बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए कई प्रैक्टिस लगती है। तो इसीलिए पूछना बड़ा आसान है, पूछना बड़ा एक लाजमी सी चीज बन जाती है मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए। कई बार मैं नॉर्मल आदमियों को देखता हूं दोस्तों, वो नॉर्मल चीजें भी जो है पूछ पूछ के करते हैं। कई बार मेरे दिमाग में ही आता है कि आप पूछ क्यों रहे थे,
कहते यार पूछना ठीक रहता है, वो नॉर्मल इंसान है, कह रहे पता तो मुझे है लेकिन पूछना ठीक रहता है। ये सब चीजें मैं कभी सीख ही नहीं पाया, मुझे तो ये सब चीजें बड़ी बेवकूफाना लगती थी दोस्तों। तो इसीलिए उस अल्कोहलिज्म का ध्यान में रखते हुए हम हमेशा इस चीज को ध्यान में रखें, फॉर दिस वी फाइंड वी नीड द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ अदर अल्कोहलिक्स इन ये। किस किस चीज के लिए जी? दोनों चीजों के लिए। पहला, शराब से दूरी। दूसरा, एक सेटिस्फाइंग वे ऑफ लाइफ, वो दुनिया जो सब लोग पीस ऑफ माइंड के साथ जी रहे हैं और मैं कुड़कुड़ करते हुए जी रहा हूं। वो दुनिया जिसका मैं पूरा एंजॉयमेंट कभी ले ही नहीं पा रहा हूं। वो आज हैप्पी जॉयस फ्रीडम, वो आज मुझे महसूस होती है और आज मुझे वो चीजें चाहिए ही चाहिए। चाहे मुझे दो मेंबर से, दो लोगों से पूछ करके, अपने फैमिली में दो फैमिली मेंबर से पूछ पूछ करके काम करना चाहिए पड़े, लेकिन अगर पीस ऑफ माइंड है, हैप्पीनेस है, तो मैं क्यों ना पूछूं? क्यों मैं अपने धंधे पर मैं बॉस बना रहूं? नहीं रहता मैं दोस्तों, बॉस नहीं बनता मैं हर एक इंसान से भी बात कर लेता हूं, पूछ लेता हूं, ताकि ग्रुप कॉन्शियस हो पाए। और मेरा अकेले का दिमाग, मुझे पता है कहीं मैं गलत फैसला ना ले जाऊं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इफ आई गो टू एन एए मीटिंग डज दैट कमिट मी टू एनीथिंग? क्या मैं किसी एक एए मीटिंग में चला गया हूं तो क्या वो, मैं कमिटमेंट हो गई है मेरी उसके साथ? नहीं दोस्तों, नो मीन्स नो। एक बहुत बड़े एक्टर ने एक बहुत अच्छी पिक्चर में बोला था, नो मीन्स नो। ना का मतलब कोरी ना है। आपकी और आपके ग्रुप की, जिस भी ग्रुप में आप जा रहे हो, दुनिया का कोई भी माई का लाल, दुनिया का कोई भी ग्रुप, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा ओल्ड टाइमर आपसे ना किसी भी तरह की कमिटमेंट ले सकता है, ना किसी तरह की कमिटमेंट आपको दे सकता है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने कोई पोथी पत्रे कुछ नहीं इस्तेमाल कर रखा इन सब चीजों के लिए। कोई लाग ऐसी कोई भी ऑप्शन नहीं है कि 7 से 8:30 अगर मीटिंग है, इवन कि ये वाली जो मीटिंग है 2 से 3:30 की, मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन मीटिंग में कोई भी भाई 3 बजे आता हो तो उसका भी वेलकम है, 2 बजे आता हो उसका भी वेलकम है, कोई 2 बजे आकर के 2:05 पर निकल जाता हो उससे भी कोई बातचीत, कोई क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पर। जो नुक्ताचीनियां, जो सवाल जवाब, जो टोका टाकियां हमें पूरी सोसाइटी देती थी दोस्तों, जिस बारे में हमने बात की, अल्कोहलिक्स अनोनिमस हमसे कोई सवाल नहीं करता, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता, कोई आई कार्ड नहीं बनता, कोई उम्र नहीं पूछी जाती, आप अपना नाम सही बताओ या गलत बताओ, ये आपके ऊपर है। आप अल्कोहलिक्स अनोनिमस को क्या नाम से जाने जाना चाहते हो कि ए में लोग आपको वो बोलें, वही बोल देंगे हम लोग आपको। कैसे भी आओ, कभी भी जाओ, आप अपने आप को अल्कोहलिक बोलो, ग्रेटफुल मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलो, आपकी इच्छा। A does not keep membership files or attendance records. You do not have to reveal anything about yourself. मैं काम कहाँ करता हूँ, मेरी दुकान कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, मेरा धंधा कहाँ है, मेरी फैक्ट्री कहाँ है, मेरी जॉब कहाँ है, मैं बताऊं या ना बताऊं? Nobody is there to ask me. कोई भी भाई किसी भी मोटिव्स के साथ अगर वो मुझसे बात कर रहा है तो वो ए नहीं है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हम किसी भी भाई से इस तरीके के कोई भी लेना देना नहीं रखते, बशर्ते जब तक वो ना चाहे। अपने बारे में अगर हमारी धीरे धीरे करके, मुझे मेरे कई ओल्ड टाइमर्स मिले जिनसे धीरे धीरे बात अच्छी होने लगी और हम एक दूसरे से ज्यादा मिलने लगे, वो हमारी अपनी पर्सनल प्राइवेट लेवल है। ए का रोल उसमें नहीं है, मैं बताना चाहूं या ना बताना चाहूं मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। नो वन विल बॉदर यू इफ यू डोंट वांट टू कम बैक। आप वापस आओ। कई भाई हैं ऐसे दोस्तों, मैं अपनी मीटिंग्स में भी देखता हूँ, याद आ रहे हैं मुझे वो भाई। वो 7 बजे की मीटिंग होती है तकरीबन, ज्यादातर कई लोगों का मैंने देखा है 7:15 7:30 आते हैं और 8:30 मीटिंग खत्म होती है तो 8 सवा 8 वो चले जाते हैं।
कोई भी ग्रुप का मेंबर उनसे कभी भी नहीं पूछता कि आप कितने सोबर हो, आप जल्दी क्यों जाते हो, कभी हमसे मिल लिया करो। कोई भी भाई उनको टोका टाकी नहीं करता, जब तक कि वो ना चाहे बात करना। वट हैपन्स इफ आई मीट पीपल आई नो। अच्छा, वापस से उसी क्वेश्चन पे, कमिटमेंट की बात अगर आई, तो ये स्वतंत्रता जो मुझे मिली अल्कोहलिक्स अनोनिमस की, सबसे बड़ी चीज जो है वो यही है, जैसा कि मैं अपने बारे में ही डिसाइड करता हूं। कोई भी भाई मेरे लिए ये डिसाइड नहीं करता है कि मैं अल्कोहलिक हूं या नहीं हूं। वैसा ही मेरे मीटिंग में आना और जाना वो कोई और डिसाइड नहीं करता, मैं ही डिसाइड करता हूं। मैं अपने बारे में कितना बताऊं कितना ना बताऊं वो कोई और डिसाइड नहीं करता, मैं ही डिसाइड करता हूं। तो इन सब चीजों से जब आता है तो ऐसा नहीं फीलिंग आती दोस्तों कि यार ये तो कुछ अलग ही चीज है। आज तक कोई संस्था ऐसी देखी ही नहीं मैंने। किसी संस्था किसी संस्था में रिवाज है कि भैया हमारा रिवाज है, आप जूते ऐसे करो, आप कपड़े ऐसे पहनो, आप ये करो, आप इतने बजे ना आओ, आप ऐसे मत आओ, ऐसे करो और ऐसे ना करो। सबके डूज और डोंट्स हैं। इस संस्था में डूज और डोंट्स है ही नहीं। सिर्फ एक गाइडलाइन मिली हुई है हमें, एक पॉइंटर मिला हुआ है जिससे कई, मतलब वो 12 पॉइंट्स हैं जिससे हमारा जो फ्यूचर है बना रहे। उन 12 पॉइंट्स में से एक पॉइंट है कि कोई भी भाई अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर है, अगर उसकी शराब छोड़ने की इच्छा है, अगर वो कहता है कि वो मेंबर है, तो वो आ सकता है। कोई कमिटमेंट नहीं है दोस्तों। वट हैपन्स इफ आई मीट पीपल आई नो। अब क्या होता है दोस्तों, जब मैं उन लोगों से मिलता हूं जो कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मुझे दिख गए, और मैं उनको पहले से सोशल तरीके से, फैमिली से, रिलीजन से, किसी भी चीज से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं। मेरे रिश्तेदार, मेरे जानकार, मेरे काम के जानकार, मेरे घर के आस पड़ोस के जानकार, वो सब लोगों में से अगर कोई भी मुझे मिल जाता है तो मैं कैसे डील करूं। अब मैं क्या करूं। मैं आपको एक अपना बताता हूं कि एक दिन मैं एक मीटिंग में जाकर के बैठा, और वहां पर मुझे पहले से बैठे हुए एक न्यू कमर भाई दिखे कि आज मीटिंग में न्यू कमर। जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा, मैं उठ करके खड़ा हो गया और मीटिंग के बाहर जाकर के अ, परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब मैं इस मीटिंग से वापस चले जाऊं या फिर मीटिंग में कमरे में जाकर के बैठ जाऊं। वो मेंबर थे दोस्तों मेरे ही काम का, जहां पर मेरा काम का स्थान है उस काम के स्थान के पास में ही उनका भी काम का स्थान था। और उनके और हमारे रिलेशन, मतलब कि सोशल रिलेशंस इतने अच्छे थे कि उनके फादर और मेरे दादाजी बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो फैमिली रिलेशंस हमारे थे, हमारी आने शादियों में आना जाना और उनके शादियों में आना जाना, इस तरह के। और घर के आसपास भी उनका घर था हमारे, मेरे काम के आसपास भी उनका काम था। तो मैं एकदम से तो झेप गया, शर्मा गया कि ये कैसे पता, इसको पता लग जाएगा। क्योंकि मेरी सोसाइटी में, मेरे रिलेशनशिप्स में और मेरी रिश्तेदारियों में अभी सिर्फ दो लोगों को पता है कि मेरे को शराब से प्रॉब्लम है। तो मैं बाहर खड़ा हो गया, काफी देर सोचा। एक ओल्ड टाइमर आए बाहर की तरफ से, मैंने उनसे जिक्र किया, मैंने कहा जी ये मेंबर जो बैठा है ऐसे ऐसे है, मैं क्या करूं। उन्होंने बोला बैठ जाओ, शेयर मत करना, अब तो वो धीरे धीरे तो आएगा ही ना वो मीटिंग में। ये था दोस्तों। अच्छा, ये एग्जाम्पल देने के बाद अब मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको। जब मैं पीता था ना दोस्तों, शुरुआत मैंने करी, बियर से शुरुआत करी थी, तब मैं बहुत शर्माता था। तब मैं अपने घर के, अपने काम के 4 किलोमीटर के रेडियस में, 5 किलोमीटर के रेडियस में कहीं पर भी शराब लेने जाता नहीं था। मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं यहाँ आसपास कहीं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मुझे अपनी इज्जत की बहुत परवाह थी, इमेज की। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मुझे वहां पर कोई जानकार मिल गया तो। जैसे जैसे मेरी शराब बढ़ने लगी दोस्तों, तब मुझे पता है क्या ख्याल आने लगा। तब मैं अपने काम के जगह, अपने घर की सबसे पास वाला जो वाइन एंड बियर शॉप होती थी, जो ठेका होता था, लगभग दोनों ही जगह से 100 मीटर, 200 मीटर की दूरी पर मेरे वाइन शॉप, लिकर शॉप थी।
अब मैं उनके पास भी जाने लगा। क्यों? मैंने अपने मन को क्या समझाया कि एक तो टाइम ज्यादा लगता है वहां जाने में, दूर जाने में, करने में, और वैसे भी अगर मुकेश तुम्हें कोई मिल भी गया तो वो भी तो साला पी ही रहा होगा, वो भी तो पीने वाला ही होगा। धीरे 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 इमेज की परवाह सब साइड हो गई। कई ऐसे लोग भी वहां पर थे जिस जगह पे मैं जानता था वो जानते थे और वो पीते नहीं थे, उनकी अगल बगल में दुकानें थी। अब मेरी शर्म वहां से भी खुल गई थी। तो सेम यही दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस में अगर कोई आया है तो शरबत या दूध के पीने की वजह से तो नहीं आया। वो भी बेचारा जो है ढोल बताशे नगाड़े तो लेकर नहीं आया ना, वो भी बेचारा परेशानी में आया है, जैसे परेशानी में मैं आया था। तो अगर वो आ गया है, उसको मालूम चल भी जाएगा तो वो उन सारी चीजों से गुजरा हुआ है ऑलरेडी। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस का नाम ही अल्कोहलिक्स अनोनिमस है। ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस कभी भी मुझसे छुपाता, सॉरी, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के नाम में ही अनोनिमस होने की वजह से हम लोग जब भी इस ए के साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट हम एक ओथ ले लेते हैं। हम एक वादा, एक कसम ले लेते हैं। कसम तो झूठी बहुत कर दी मैंने, वादा ले लेते हैं। एक हमारी एक डिक्लेरेशन हो जाती है कि हम किसी भी भाई की एनोनिमिटी को एए के बाहर भंग नहीं करेंगे, और एए के अंदर भी मैं किसी भी भाई की बात ना करूं, मैं अपनी बात करूं। मुझे किसी भी भाई पर मुद्दा नहीं बनाना, एग्जाम्पल नहीं देना कि जी वो भाई ऐसे हैं, उनका वहां वहां काम है, आप उनसे बात करके देख लो। ये भी काम मैं नहीं कर सकता हूँ, ये भी काम मुझे अलाउड नहीं है दोस्तों। अल्कोहलिक्स अनोनिमस इस बात की पुष्टि करता है। और वो आपको मैं अब, उस दिन तो मैं मीटिंग में जाकर के बैठ गया, उनसे अब मेरी बातचीत भी होती है, लेकिन हमारे आसपास किसी को नहीं पता कि वो भी मीटिंग में जाते हैं या नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हर लेवल पे हमने एक दूसरे की एनोनिमिटी को बरकरार बना के रखा हुआ है। अगर मुझे कंफर्टेबल है तो मैं अपनी एनोनिमिटी के, अपनी अल्कोहलिज्म के बारे में, अपने अल्कोहलिक होने के बारे में मैं अपना बता सकता हूं, लेकिन कभी भी गलती से भी मैं उस मेंबर के बारे में नहीं बताऊंगा कि मैं उसको भी जानता हूं, पता है वो भी जाता है, ऐसे भी है, वो भी अभी आया था मेरे सामने का आया हुआ है। इस तरीके की बातें मैं कभी भी नहीं करूंगा। अगेन एक और यूएसपी आ गई अल्कोहलिक्स अनोनिमस की, जिस वजह से मेरा मन करता है कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जाऊं। दे विल बी देयर फॉर द सेम रीजन यू आर देयर। भाई न्यू कमर आया है अगर, तो वो पहले से आपके जो जानकार बैठे हैं या आपके सामने कोई नए भाई आए हैं, तो वो सब उसी कारण से पी करके ही बैठे हैं। दे विल नॉट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी टू आउटसाइडर्स। बाहरी दुनिया में, सोसाइटी में वो लोग नहीं बताएंगे। एट ए यू रिटेन एज मच एनोनिमिटी एज यू विश। दोस्तों मैंने बोला ना, जितनी एनोनिमिटी आपको चाहिए आप उतनी रखो। आपको अपने नाम की भी एनोनिमिटी चाहिए, आप उसकी भी रखो। आपको अपने काम धंधे की एनोनिमिटी चाहिए, उसकी भी रखो आप। आपको अपने घर की एनोनिमिटी चाहिए, किस प्रांत से, किस जाति धर्म, जिससे भी आप बिलोंग करते हो, आप बताना चाहो नहीं बताना चाहो, सब कुछ आपके ऊपर है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने हर चीज की जो स्वतंत्रता है वो हमें दे रखी है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी कॉल आवर सेल्व्स एल्कोहलिक्स एनोनिमस। जो 12 पॉइंट्स हमारे हैं, जो हमारे फ्यूचर को, हमारी यूनिटी को बचा करके रखते हैं, उसमें से 2 पॉइंट्स हैं दोस्तों ऐसे जो कि हमें एनोनिमिटी के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। 11वां और 12वां पॉइंट हमें बहुत अच्छे से बताता है कि हमें कैसे एनोनिमिटी रखनी है नहीं रखनी है, सब कुछ हमारे ऊपर बता दिया गया है दोस्तों। What happens at an AA meeting? An AA meeting may take one of several forms, but at any meeting you will find alcoholics talking about what drinking did to their lives and personalities, what actions they took to help themselves, and how they are living their lives today। एक अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में क्या होता है दोस्तों?
अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग बहुत तरीके की हो सकती है दोस्तों। स्पीकर मीटिंग, जिसके बारे में कोई एक मेंबर भाई, कोई स्पीकर अलग से नहीं आने दोस्तों, एक मेंबर भाई को बोल दिया जाता है कि जी आपको इस टॉपिक पर शेयर करना है। और शेयर क्या करेगा दोस्तों? वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी हो, वो हमें शेयर करेगा। जो टॉपिक उसको, जैसे आज मुझे ये टॉपिक मिला है न्यू कमर आस्क्स का, इस पैम्फलेट का, वैसे ही इस तरह की स्पीकर मीटिंग्स बहुत होती हैं। कोई स्पीकर मीटिंग, मुझे सबसे ज्यादा फायदा दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस का उस दिन हुआ था जिस दिन मेरे ग्रुप में, जिसमें मैं रेगुलर जा रहा था, उन्होंने एक स्पीकर मीटिंग रखी और टॉपिक रखा अल्कोहलिज्म। 200 परखच्चे खुल गए थे। उस दिन हिल गया था मैं ऊपर से नीचे तक, कि मैं तो डोंट ड्रिंक कम टू द मीटिंग में सोच के बैठा था कि सब ठीक हो जाएगा और अगले साल पता नहीं क्या क्या होने वाला है। कई मेंबर भाई बोलते थे अब तो एक का 5 कर लोगे आप, दुकानें ये कर लोगे, ऐसे कर लोगे, वैसे कर लोगे। तो लगा था कि मैं बहुत कुछ करने वाला हूं अब तो। लेकिन जब पता लगा अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, इज्म के बारे में, तो चीजें खुल करके सामने आई कि कैसे ये बीमारी पीछे पड़ी रहेगी और कैसे मुझे इससे एक एक दिन करके दूर रहना है। जनरल शेयरिंग मीटिंग दोस्तों, जो मीटिंग स्टार्ट होती है, हम थोड़ा बहुत लिटरेचर पढ़ते हैं और उसके बाद हर भाई अपना 5-5 7-7 मिनट, जैसा कि ग्रुप निर्धारित करता है समय, सब भाई अपना एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप देते हैं। उनके साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, पहले क्या था, गुस्सा कैसे आया, इस तरह की चीजें वो अपने, जो भी वो शेयर करना चाहें जनरल वे में, वो शेयर कर सकते हैं दोस्तों। स्टेप वर्क मीटिंग्स होती हैं, अलग अलग स्टेप वर्क के लिए वर्कशॉप चलती है। मीटिंग्स में ही 1.5 घंटे की मीटिंग में 45-50 मिनट रखे जाते हैं कि स्टेप वर्क होंगे, बाकी 15-20 मिनट क्वेश्चन आंसर्स रखे जाते हैं। हफ्ते में अगर 4 मीटिंग्स किसी ग्रुप में होती हैं तो एक मीटिंग ऐसे कर दी जाती है। लिटरेचर मीटिंग होती हैं, एज बिल सीज इट करके, या बिग बुक की 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशंस की, ताकि लोगों को प्रोग्राम के बारे में और अच्छे से बेहतर पता लगे, लोगों का इंटरेस्ट आए और लोग भी 12 कदमों के प्रोग्राम से वंचित ना रह जाएं। क्योंकि यही सब मीटिंग्स में ही मुझे इंटरेस्ट आता है, मुझे अट्रैक्शन आती है। तो क्योंकि शराब से दूर तो मैं हो गया, लेकिन वो सेटिस्फाइंग वे ऑफ लाइफ का क्या, खुशी का, रियल हैप्पीनेस का, वो जो मैं प्रार्थना में बोल तो देता हूँ कि हे ईश्वर हमें आत्म शांति दो, लेकिन वो आत्म शांति का क्या जो आई ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं कि हिम्मत लगानी कहाँ है, कहाँ पे आत्म शांति लगानी है। वो सद्बुद्धि का क्या जो सद्बुद्धि अभी स्थापित हुई ही नहीं। वो सद्बुद्धि तो यही 12 कदमों के जरिए ही हो सकती है। उसमें डोंट ड्रिंक कम टू द मीटिंग नहीं चल पाएगा। तो ये अलग अलग तरीके की ए मीटिंग्स में होता है ये। और नॉर्मली जनरली बात की जाए तो हम लोग सब एकत्रित होते हैं अपने अल्कोहलिज्म की बीमारी से बचने के लिए। उसके लिए ही ये सारी मुहिम है, चाहे वो स्पीकर मीटिंग हो, चाहे जनरल शेयरिंग हो, स्टेप वर्क हो, लिटरेचर मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग हो, वो ये निश्चित कर देती है, मुझे एक दिन की मोहलत दे देती है कि मैं अपनी डिजीज को अरेस्ट कर सकूं एक दिन के हिसाब से। तो दोस्तों ये हमारा पहला पेज खत्म हो गया है। दूसरे पेज पर आते हैं। क्वेश्चन है, हाउ कैन दिस हेल्प मी विद माय ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि समस्या तो मेरी पीने की थी, समस्या तो शराब पीने की थी। मीटिंग करने से, शराब पीने से मैं कैसे बच जाऊंगा? मीटिंग करने की वजह से मेरे दिमाग में से ख्याल ख्याल कैसे चला जाएगा? उसकी हेल्प एंड सपोर्ट मुझे इन तरीके की इलॉजिकल चीजों से कैसे मिलेगी? बात तो मैं पहले भी कर रहा था, बीवी से, बच्चों से, माँ बाप से, रिश्तेदारों से, डॉक्टर से, बात तो सबसे कर रहा था इस शराब के बारे में, ड्रिंकिंग प्रॉब्लम के बारे में। लेकिन बात करने से क्या हो जाता है कुछ? फिर कोई दवाई है, कुछ चीजें हैं, ये सब चीजें कैसे हेल्प करेंगी? कोई थेरेपीज हैं क्या आपके पास? कोई आपकी कोई पेटेंटेड पॉलिसीज हो, कोई टेक्नोलॉजीज हो, कोई मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे माइंड में कुछ सॉफ्टवेयर चेंजेस आप कर सकते हो, मेरे ब्रेन में कोई न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आप कर सकते हो क्या? तब तब मेरी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम में कुछ हेल्प तो होगी। लेकिन ये तो कुछ पुख्ता दिख ही नहीं रहा।
ये तो सब एक पागलपने वाला बेवकूफाना चीज है कि भाई 1.5 घंटा यहाँ पर बिताने से और मेरी हेल्प हो जाएगी क्या ड्रिंकिंग प्रॉब्लम से। वी इन ए नो what it is like to be addicted to alcohol। तो दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस क्या कह रही है कि हम लोग जो भी भाई लोग यहाँ पर हैं, वो उस गली से गुजरे हुए हैं। वो गली जो कीचड़ और दलदल से गटर भरी हुई है, जिस गली में पैर रखते ही मैं उसी गली में धंसता जाता था, उस गली से किसी तरह निकल के हम आए हुए हैं। वो ऐसी, मतलब मैं बयान नहीं कर पा रहा हूं, वो बेचारापन, वो निराशा, वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन, वो बार बार पीना, फिर हैंगओवर में आना, फिर पीना, एक एक चेन बना ली थी दोस्तों मैंने अपने लिए। थोड़ी मोटी कोई परेशानी आई, कोई बड़ी समस्या, कोई छोटी समस्या, या समस्या ना भी आई, मैं बोर हो रहा हूं, मेरे पास कुछ करने को नहीं है, आज सब ठीक है तो मुझे पीनी है, आज सब ठीक नहीं है तो मुझे पीनी है, रेस्टलेस इरिटेबल डिस्कंटेंट हूं तो मुझे पीनी है। और ख्याल आया और ख्याल को मैंने पकड़ लिया, मेंटल ऑब्सेशन बना लिया और फिर मैंने पीनी शुरू कर दी थी। ये सब मेरे साथ सब कुछ पहले होता था, फिर मेरी अंदर से शरीर मांगता रहता था, क्योंकि मेरा नशा सुरूर पूरा नहीं होता था। और किसी तरह मैं, कोई ना कोई या तो फड्डा होता था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं भी होता था तो मेरा नशा कभी पूरा नहीं हो पाया। और फिर ज्यादा होती गई। अगले दिन मैं ये सोचता था कि मेरी पीने की वजह से कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हुई हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम्स नहीं भी हुई तो भी मुझे गिल्ट रहता था कि मैं क्यों पी ली। मैं अपने आप से क्वेश्चन करता था, मैंने क्यों पी ली। और फिर क्या होता था, शराबियों का नेशनल एंथम, आगे से नहीं पीऊंगा, वो मेरे लिए मेरा बहुत बड़ा नेशनल एंथम था दोस्तों। आगे से नहीं पीऊंगा, आज से नहीं पीऊंगा। और शाम होते होते वापस से दिमाग में वो ही मेंटल ऑब्सेशन, वापस से एक फ्लो चार्ट आप देखो, सीधा जा रहा है फिर से मेंटल ऑब्सेशन उसी की तरफ, और फिर ख्याल शुरू। और इसी चक्रव्यूह में मैं फंसा हुआ था। तो सारे भाई मुझे बोल रहे हैं हम भी इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। एंड टू बी अनेबल टू कीप promises made to others and ourselves that we will stop drinking। वादा, वो नेशनल एंथम हर समय जो मैंने गाया, अल्कोहलिक एंथम था वो मेरा, हर समय उसका गुणगान भी किया। और सच में दोस्तों, वो गलत नहीं किया था, मेरी मंशा थी यार, मेरी इंटेंशन थी कि मैं शराब से दूर रहता हूं, लेकिन कभी रह ही नहीं पाया। कभी मैं उस चीज को ऐसे समझ ही नहीं पाया कि ये दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा है। दिमाग मेरे साथ खेले जा रहा था। मेरा इज्म जो अंदर बैठा हुआ था, बैठा हुआ है, बैठा हुआ रहेगा, आज मैं उसको फीड नहीं कर रहा हूं। आज मैं उन विचारों के साथ खेल नहीं रहा हूं। उस समय उन विचारों को आने देता था और उनको अच्छे से गले लगाता था और उनके साथ खेलता था। उनके साथ उसी कीचड़ में अपने आप को लथपथ कर लेता था, लहू लुहान, चाहे वो मुझे काट रहे होते थे, लेकिन मैं खुश भी हो रहा होता, रो भी रहा होता था उसी कीचड़ में। वो मेरा अल्कोहलिज्म का कीचड़, मेरा बेचारेपन का कीचड़, उसी में रहता था मैं। आज उन विचारों से मैं खेल नहीं रहा हूं। आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे हाथ पकड़ा रखा है, उसका हाथ मैंने पकड़ रखा है। तो वहां पर उस दलदल में, उस कीचड़ में दोबारा मुझे एए जाने नहीं देती, क्योंकि मैं एए की मदद हर समय, हर पल, हर घंटे लेता रहता हूं। वो प्रोमिसेस जो मैंने खुद से किए थे, प्रोमिसेस जो मैंने अपनी माँ, अपनी बीवी, सबसे किए थे, आज वो प्रोमिसेस मैं, जो है, सॉरी, उस समय वो प्रोमिसेस को मैं पूरा नहीं कर पाया था कभी भी। लेकिन आज मुझे प्रोमिसेस करने की जरूरत ही नहीं है। ए में आने के बाद एक भी दिन कोई कसम नहीं खाई मैंने। ए में आने से पहले मैंने हर दिन कस्में, वादे, क्या क्या नहीं किया, कुछ काम नहीं आए दोस्तों, वो करने ही छोड़ दिए।
वी आर नॉट प्रोफेशनल थेरेपिस्ट। जितने भी भाई अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हैं उन्होंने मुझे साफ साफ बता दिया था कि हम कोई डॉक्टर, कोई साइकेट्रिस्ट, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं। हम केवल वो शराबी हैं जिनको शराब से दूर हुए कुछ कुछ समय हो गया है। XYZ 1 2 3 4 अलग अलग साल महीने हो चुके हैं। कोई भाई 25 साल, कोई मेंबर 30 साल, कोई मेंबर 10 साल, कोई मेंबर 5 साल, कोई 6 महीने, और कोई भाई 6 दिन शराब से दूर था। प्रोफेशनल थेरेपिस्ट नहीं है। Our only qualification for helping others to recover from alcoholism is that we have stopped drinking ourselves. जो मैंने किया नहीं वो मैं आगे दूंगा नहीं। नहीं दे सकता। जो मेरे पास नहीं है दोस्तों वो मैं नहीं दे पाऊंगा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस भी भाई के पास जो हो कृपया करके वो सामने वाले भाई को वो ही दे। मेरे पास रिकवरी है 6 साल की, तो मैं 6 साल की रिकवरी के हिसाब से जो आपको अपना एक्सपीरियंस दे पाऊं वही दूं। आगे की बातें ना करने लग जाऊं मैं आपसे। ऐसा होता है वैसा आप ऐसा करके देख लो, आप ये भी कर लो, आप वो भी कर लो। मैंने क्या किया, मैं कैसा था दोस्तों, और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बाद कैसी कैसी फीलिंग्स मेरी चेंज होने लगी, कैसे कैसे मेरे व्यवहार, मेरी बातें, मेरे सोच, मेरे विचार चेंज होने लगे। और उसके बाद मैं कैसे रिकवरी में आ पाया, कैसे मैं शराब से भी दूर हुआ और एक सेटिस्फाइंग वे ऑफ लाइफ, एक हैप्पीली जॉयफुल यूजफुल लाइफ जो सबके लिए काम आए, ऐसी जिंदगी में जी पाया। वो ही मैं बताऊं सिर्फ आपको। And problem drinkers coming to us know that recovery is possible because they see people who have done it. हम लोग, आई एम अ मिरेकल, मैं एक चमत्कार हूं जो शराबीपन के चंगुल में फंसा हुआ शराबी आज शराब से दूर है, आज सारी जिम्मेदारियां उठा रहा है, आज खुश है। एए के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी रिश्तेदारी के लिए, अपने काम धंधे के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने बच्चों के लिए हर वो चीज मुहैया करा रहा है जो जो जहां जहां चाहिए। जहां ए को जरूरत होती है वहां मैं हूं, जहां फैमिली को जरूरत होती है वहां मैं हूं, जहां मेरे काम धंधे को जरूरत होती है वहां मैं हूं, और एक बहुत अच्छा जीवन जीने की हर दिन कोशिश कर रहा हूं। तो वो ही चीजें मेरे लिए, आप लोगों सबके लिए, मेरे जीवन के लिए पुख्ता सबूत बनेगी, और कुछ नहीं। मैं बोल बोल के जो मर्जी कर लूं, वो सभी भाइयों को दिख जाएगा कि मुकेश कितने पानी में है, कितनी रिकवरी में है, कैसा जीवन जी रहा है। ऑल आवर अफेयर्स, जीवन के सभी क्षेत्रों को कैसे जो है जी रहा है, कैसे एए के सारे तत्व अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू कर रहा है। दोस्तों, ये मुझे जब मदद मिली, मेरे को आप लोग देखोगे कहते हैं कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं हम लोग। कोई एक ब्रांड एम्बेसडर नहीं है ए का, हर वो मेंबर ए का ब्रांड एम्बेसडर है जिसने एल ए के तत्वों को यूज किया, शराब से दूर हुआ और एक बहुत बेहतर बैलेंस हैप्पी यूजफुल जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। वो हमारे आने वाले भाइयों के लिए प्रूफ बनेगा, सबूत बनेगा कि हाँ, रिकवरी पॉसिबल है। और फिर उस मेंबर भाई को, उस नए भाई को इसका जवाब मिल जाएगा कि मेरी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम का इलाज भी यही है। डॉक्टर साइकेट्रिस्टों के पास हो या ना हो उसके बारे में एक कुछ नहीं बोलती, लेकिन यहाँ पर मुझे मेरे हिसाब से, मेरे फ्लेवर, मेरे टेस्ट के हिसाब से एक सजी सजाई थाली मिलती है, जिस थाली को मैं लूं और प्रॉपर थाली की एक एक आइटम को चखूं, खाऊं, जीवन में रेलिश करूं, तो मेरी भी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी एक एक दिन के हिसाब से। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। बहुत बढ़िया मुकेश जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने शेयर किया।
किसी भाई का कोई क्वेश्चन या कोई ऐड ऑन करना चाहे? दोस्तों आगे आइए, मीटिंग का समय बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी भाई आगे आ सकता है। नंदू जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? नहीं, नथिंग। सोमेश भाई, आप कुछ ऐड ऑन या कुछ पूछना चाहेंगे? ये भी तो नहीं, मैं हैंड रेस कर। मुकेश जी, कोई भी नहीं आना चाहता, तो हम मीटिंग की समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। क्या आप मुकेश जी मीटिंग की समाप्ति प्रेयर द्वारा कराने में समर्थ हैं? हेलो। हाँ जी। हाँ साहिल जी, आप पूछिए। नमस्कार, मैं साहिल बोल रहा हूँ। ये जो ना मानने वाली बीमारी के बारे में जो बात होती है, बुक में भी लिखा है, ना मानने वाली बीमारी। इवन डॉक्टर्स के पास भी प्रिस्क्रिप्शन में कोई दवाई नहीं। ना मानने वाली जो बीमारी है, ये जो बोला गया है, इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालोगे? ना मानने वाली बीमारी मतलब मेरे को समझ नहीं आती। ना मानने वाली बीमारी कैसे? पता तो है कि बीमार है हम, और ना मानने वाला कैसा? ना मानने वाला। क्या हुआ था जब मैं रिकवरी में आया, तो कई चीजें ऐसी थी जो मेरे साथ चल रही थी, लेकिन मैं उनको देखना चाह नहीं रहा था या देख पा नहीं रहा था। दोनों बातें थी। हम हाउ इट वर्क्स में डेली पढ़ते हैं कि कई अभागे हैं, कई इनकेपेबल हैं, वो देखना चाहेंगे नहीं या वो देख पाएंगे नहीं। कुड नॉट और वुड नॉट। क्यों? क्योंकि ये जो बीमारी है मेरी, अल्कोहलिज्म, ये मुझे हर चीज की एक डिस्टॉर्टेड पिक्चर देती है। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि जब भी मैं पीता था तो अपने आप को कई बहाने दे देता था पीने के। मैं ये दे देता था कि मेरा काम जो है ठीक नहीं है, इसमें प्रेशर बहुत है, मेरी जो बीवी है वो मुझे बार बार जो है टोका टाकी करती है, इस वजह से मैं पीता हूं। लेकिन मैं कभी ये सच्चाई नहीं मान पाया कि मेरा खुद का मन भागता रहता है। मेरा खुद का जो मन है वो आलस की वजह से, कामों को ना करना, कामों से डरे रहना, इसकी वजह से मैं भाग करके शराब पी लेता हूं, क्योंकि मैं एस्केप करना चाहता हूं सिचुएशन से। वो मैंने धीरे धीरे देखा। शुरुआत में मैं इन चीजों को मानने को तैयार नहीं था। शुरुआत में मुझे बोला गया कि ये किताब आप पढ़ना शुरू कीजिए, अल्कोहलिक आप हैं, अगर ये 12 प्रश्नों के जवाब हाँ हैं, तो वो किसी टाइम तो मुझे लगता था कि मैं शराबी हूं। लेकिन कोई कोई टाइम मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मेरे अंदर का जो जस्टिफिकेशन है वो मुझे प्रूव कर देता था कि मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, मैं तो दुरुस्त हूं, मैं तो काम धंधे भी बहुत अच्छे से संभाल रहा हूं, मैं तो घर बार भी बहुत अच्छे से संभाल रहा हूं। लेकिन ये सब चीजें शराब के लिए थी तो ठीक नहीं थी। कई चीजों में हम लोग जो है ए को खुला दिमाग हम बोलते हैं कि हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करेगा। तो हाउ में ही हमारा जो है ना जवाब छुपा होता है, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस और विलिंगनेस, HOW। तो दिमाग खुला रख के सोचना पड़ा कि मैं कहाँ कहाँ ना मानने वाली बीमारी में हूं। कई ना कई चीजें ऐसी होती हैं जो मेरे को रियलिटी दिखती ही नहीं और मैं उनको नकार देता हूं। कई चीजें ऐसी हो जाती हैं कि भाई ये तो बेकार है, बिल्कुल ये तो मेरे काम का है ही नहीं। और कुछ समय के बाद मुझे समझ आता है कि यार वो उस समय 6 महीने पहले मैंने क्या कहा था कि ये वाली चीज तो मेरे लिए बेकार है, लेकिन आज मेरे काम भी यही चीज आ रही है। ए का कोई भी ऐसा तत्व, कोई भी लाइन, कोई भी चैप्टर में अगर मुझे लगता है कि ये मेरे काम का नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे ना मानने वाली बीमारी है। मेरी वाइफ का मेरे बारे में कुछ कह देना कि तुम ऐसे हो या वैसे हो, कोई काम धंधे पर किसी का कोई रिप्लाई आना कि हम लोग इस तरीके से काम नहीं कर रहे, और मैं सीधा क्या बोलता हूं, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कभी मैंने दिमाग खुला करके ये सोचा ही नहीं, चाहे वो काम हो, चाहे वो रिश्तेदारी हो, चाहे वो मेरा घर हो।
कि मैं अगर कोई सामने वाला मुझे रिवर्ट दे रहा है मेरे बारे में, तो मैंने या तो सुना तो आधे मन से सुना कि कभी अपना भाषण बंद करे, क्योंकि मैं मानने को तैयार नहीं होता था उन चीजों को। या फिर मैं ये सोचता था कि सुन लिया ना तो खत्म कर दी मैंने बात अपनी। अब इसने अपनी बात खत्म कर ली, तो मुझे उसके आगे कोई काम करना है या नहीं करना, उस पे काम भी मुझे खुले दिमाग से करना पड़ेगा। ओके ओके। और भी इसके अंदर है सर कि ये विड्रॉल सिम्टम्स जो रहते हैं वो कहीं कहीं ना लंबे लंबे भी रहते हैं, किसी किसी वो, जैसे मेरे अगर केस विड्रॉल्स की में अगर विड्रॉल्स की बात आ रही है, तो दैट मीन्स कि हम अभी शराब से भी तो इसमें डिनायल में ही हैं। अगर अगर बात आ रही है कि बार बार विड्रॉल्स जो लंबे चलते हैं, तो सबसे पहला तो मैं यही नहीं मानने को तैयार हूं कि शराब मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है और मुझे एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहना है। मेरा मन क्या करता है, मन मानता ही नहीं है कि मैं शराब से आज पी के देख लेता हूं, ऐसे करके देख लेता हूं, वैसे करके देख लेता हूं, और फिर से वो विड्रॉल्स, और लंबे लंबे चलेंगे वो विड्रॉल्स, क्योंकि मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं एक अल्कोहलिक हूं। सबसे बड़ा डिनायल शराबी का ये है कि सब कुछ खराब है और उसको लगता है कि सब कुछ ठीक है। मन मेरी ड्रिंकिंग से अगर प्रॉब्लम हो रही है मेरी ड्रिंकिंग से, तो क्या मैं मानने को तैयार हूं कि मैं आज के दिन, जो ए ने मुझे बता दिया कि एक एक दिन करके मैं शराब से दूर रहूं, मेरा मन वो भी नहीं मानता है जी। कई भाइयों को मैं देखता हूं जो स्ट्रगल करते हैं, बड़ा दिक्कत लगती है। यहाँ पे जो बोलते हैं 72 आवर्स में निकल जाती है, किसी किसी का, मेरा विड्रॉल तो 2.5 महीना चला था, इवन कोई इन कोई सूरत। कहीं कोई लिखा नहीं है 72 आवर्स के बारे में, कुछ लिखा नहीं है। एक सबका अपना अपना सोचने का तरीका है। शराब शराब निकले या ना निकले, मेरे दिमाग में शराबीपन हर समय तैयार है, एक्टिव है, चालू है। वो मुझे एक एक मिनट इस बीमारी को अरेस्ट करना है। मीटिंग्स अल्कोहलिक्स अनोनिमस की, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के भाई, शुरुआत के लिए ये दो चीजें मुझे पकड़नी ही पड़ेंगी। नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा, दिमाग मेरे को कुछ भी मनवा लेगा, जो सच्चाई नहीं है मैं उसको भी मान जाऊंगा। जो फियर आता है, ये आता है, बरोबर है। ओके ओके, आई गॉट माय आंसर सर फ्रॉम यू, थैंक यू। अगला हैंड रेस महेश जी से जानने से पहले एक पहले हैंड रेस और था विशाल जी का। विशाल जी, क्या आप मीटिंग में हैं? विशाल जी ने, महेश जी आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी सर, मेरा नाम महेश है और मैं एक शराबी हूँ। और सर मेरा सवाल था कि जैसे मेरे को ये में आता है, मतलब 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन ये मैं 3 महीने 6 महीने इससे कुछ निकाल लेता हूँ, लेकिन वो वापस से उस साइकिल में फंस जाता हूँ। तो बार बार ऐसा रिपीट रिपीट क्यों होता है, जब मेरे को पता है कि ये मेंटल, ये फिजिकल एलर्जी मेरे को, तो वापस क्यों जाता हूँ उसकी तरफ। और जाने के बाद मेरी साइकिल मतलब 3 3 4 4 5 5 6 6 दिन तक लगातार पीते रहता हूँ। और उसके बाद या तो पैसा खत्म हो जाए, या ऐसा ज्यादा तबीयत खराब हो तो फिर बंद होती है जाके। महेश भाई, आप नहीं जाते हैं, क्योंकि ना जी हमारे अंदर बैठी हुई जो बीमारी है ना, उस जी बीमारी को समझना, उस बीमारी के चंगुल से एक एक दिन करके बाहर निकलना बहुत जी ज्यादा जरूरी है। आज मेरे लिए नौकरी, काम धंधा, घर बार बाद में है, मेरे लिए रिकवरी कम्स फर्स्ट। सबसे पहले ये दिमाग पूरे दिन में क्या क्या थॉट्स आपको देता है, वो मैं एक स्पॉन्सर पकड़ता हूं, उसको मैं एक काम देता हूं कि जी आपने मेरा स्पॉन्सर बनना है। जो जिस भी भाई से मेरी अटैचमेंट, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। जी तो जी सर। जैसे जैसे मैं उनके साथ फ्री होने लगता हूं, अपने दिमाग को वेंटिलेट करने लगता हूं, दिमाग को खाली करने लगता हूं, तो मेरे थॉट्स में मुझे पता लग जाता है कि कहां पर रिलैप्स वाले थॉट्स हैं। रिलैप्स एक दिन में नहीं आता, एक मिनट में नहीं आता। फिजिकल रिलैप्स जो कोई भी शराबी, भगवान ना करे, शराब पीने जाता है, उसके पहले मेंटल रिलैप्स, मेंटल से पहले भावनाओं के तौर पर इमोशनल रिलैप्स,
स्पिरिचुअल रिलैप्स, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। डेली के तौर पर जब मैं एए में मीटिंग करता रहता हूं जी, एक स्पॉन्सर, 2-3 ओल्ड टाइमर्स जिनके साथ मेरी बात बनती है, डेली मैं सबके साथ टच में रहता हूं, तो मैं अपने आप से मिलने के लिए तैयार हो जाता हूं। क्योंकि मैं स्पॉन्सर को फोन करता हूं ना, तो एक्चुअली मैं स्पॉन्सर को फोन नहीं कर रहा हूं, मैं अपना आईना देखना चाह रहा हूं। आईना दिखते के साथ ही मुझे पता लग जाता है कि मुकेश तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो मुकेश जो है उस गलत डायरेक्शन से तभी की तभी बैकफुट पे चला जाता है, स्पॉन्सर के पास समय मांगता है, फिर से जाता है कि जी डिटेलिंग में बता दो क्या करना है। और डिटेलिंग में हो जाता है, या तो प्रोग्राम शुरू हो जाता है, प्रोग्राम शुरू हो जाए तो उससे बढ़िया सोने पे सुहागा कोई नहीं है। प्रोग्राम अगर शुरू नहीं भी कर पा रहे हो तो पूरे दिन चार्जर अपना ए में लगा करके रखो, 1-1.5 घंटे में फिर किसी से बात की, फिर कुछ किया, अपनी बीमारी के बारे में जानना। आज मैं सुबह उठ के हर दिन भगवान से बोलता हूं कि मुझे अल्कोहलिज्म का डीप से डीप मीनिंग समझाओ, क्योंकि ये जो बीमारी मुझे है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, इस पे काम नहीं हो पाएगा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 12 कदमों में सबसे जरूरी अगर कुछ चीज है तो वो अल्कोहलिज्म को समझना, अपने जीवन में मानना कि हाँ भाई मैं मानता नहीं हूं, मेरा दिमाग मेरे लिए ही अगेंस्ट है। कोई चीज कभी देखी है आपने कि भाई मेरा ही दिमाग है और मेरे को ही डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है? ये इसी बीमारी में एक यूनिक चीज है, और ये यूनिक चीज मेरे को तबाह कर देगी, खत्म कर देगी। एक एक दिन के हिसाब से हम इसको अरेस्ट कर सकते हैं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मदद लगेगी ही लगेगी। मेंबर भाइयों की मदद, 12 कदमों की मदद इसमें कर सकती है। वो चौथा पांचवा जिस दिन वॉश अवे हो जाता है ना, जिस दिन धुल जाता है, उस दिन एक जीवन की जो स्लेट है वो क्लियर कट, एक साफ पानी बहने लगता है झरने का। वो वाला जो प्योर पानी आता है वो आगे आता जाए, जाता जाए, और फिर मैं डेली के हिसाब से फिर से स्पॉन्सर से, उल टाइमरों से बात करता रहता हूं। मैं वो गंदा पानी जमने देता ही नहीं अपने जीवन में। थैंक यू। जी सर, एक क्वेश्चन और था सर। हमारे यहाँ फिजिकल मीटिंग नहीं, एक छोटे से सिटी से बिलोंग करता हूँ मैं, और यहाँ मतलब मेंबर भी दूर दूर है, बहुत कम मेंबर है मतलब। तो मैं ज्यादातर तो इस ऑनलाइन से जुड़ता हूँ, मीटिंग करता हूँ, और स्पॉन्सर के मतलब फोन के थ्रू मैंने स्पॉन्सरशिप की है, और इसके थ्रू हम्म। मैंने स्टेप 1 2 3 4th स्टेप मेरा चल रहा है। और उसमें अभी जो बहुत। रक्षाबंधन गई थी ना, उस पे हम्म। एक एक्शन किया, और मेरा जो साइकिल चलाना, मैंने 5 6 7 8 दिन में कहाँ रहा, क्या किया, कहाँ होटल में गया, मतलब एक बार खाली एक वो कैन पी ली मैंने कि यार चलो ठीक है, अपने 5 महीने जैसे तैसे पूरे हो गए, तो एक पहला कैन कदम पी, नहीं हो उसके पाया बाद। ना जी, पहला कदम हो जी नहीं जी पाया ना बिल्कुल वही। हमारा। आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, डेली जो करना है मुझे वो नहीं हो पाया उस दिन। जी। और डिजीज डिजीज खुल गई, एक अरेस्ट क्वेश्चन नहीं और कर पाए सर। डिजीज को। एक क्वेश्चन और सर, जैसे कि एक दो बार तो मैं दो तीन दिन में निकल गया था, लेकिन इस बार जो फंसा ना, इस बार जो फंसा बहुत खतरनाक तरीके से फंसा। कम से कम 15,000 आप से ऊपर मैंने नंबर ड्रिंक कर ली थी अब की नंबर बार। ले लो। मीटिंग मीटिंग का समय मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हो गया है, आप नंबर ले लो बेशक। और हम लोग बाद में बात कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक सब थोड़ा सा सब्जेक्टिव जा रहा है ना, पर्सनल जा रहा है सब चीजें। तो मेरा सजेशन है कि अगर आप नंबर लेना चाहो तो नंबर ले लीजिएगा और आप बात कर चैट लीजिएगा। बॉक्स में डाल दो सर। हाँ जी। और किसी भाई का कुछ सवाल हो? ठीक है सर, फिर हम मीटिंग की समाप्ति की तरफ चलते हैं। दिनेश दिनेश ए नागपुर सर, आपको, आप होस्ट हैं, तो जब भी आप बाहर निकलेंगे तो लीव मीटिंग ऑल कर देना सर, क्लोज मीटिंग ऑल। ठीक है सर, प्रेयर, मीटिंग की समाप्ति हम प्रेयर द्वारा कराते हैं। जो भी भाई सामर्थ्य हो वो माइक अनम्यूट करके मेरे साथ प्रेयर में साथ दे सकता है। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हमें आप शांति दो, हमें हमें आत्म आत्म शांति दो। शांति दो। उन चीजों को स्वीकार करने की उन चीजों को उन स्वीकार चीजों को करने स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जिन्हें हम जिन्हें बदल हम नहीं बदल नहीं सकते, सकते, और हिम्मत दो हिम्मत दो हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की उन उन चीजों को चीजों को बदलने बदलने की की जिन्हें हम बदल सकते हैं, जिन्हें हम जिन्हें हम बदल बदल सकते हैं, सकते हैं। और इन दोनों में भेद जानने के शब्द दूर। और इन और दोनों इन में भेद दोनों में जानने भेद की जानने की सद्बुद्धि दो। सद्बुद्धि दो। मुकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद सर, तो थैंक ईश्वर यू। एक आपको सेशन आपका और लगेगा। हमारी नहीं। थैंक यू जी, थैंक यू।